हेलो एवरीवन। आई एम अ सेकंड प्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। और मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं एनाटॉमी के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँगा और उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं ये बताऊँगा। सबसे पहले आपका अपर लिम्ब में जो पेक्टोरल रीजन होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का ब्रेस्ट लिखने में अगर आपके लॉन्ग आंसर आया या तो लॉन्ग आंसर आएगा या तो केस स्टडी आएगा। लॉन्ग आंसर आता है तो आपको सबसे पहले एक इंट्रो देना है। इंट्रो में आपने ये दे दिया, ये बीडीसी की मेरी 8th एडिशन बुक है। बाकी इंट्रो में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और इसमें से आप मेन पॉइंट ये एक्सेसरी ऑर्गन बनाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू न्यूबॉर्न इन फॉर्म ऑफ मिल्क। आगे सिचुएशन के बारे में लिखिए। सिचुएशन एग्जिटेटिव सस्पेंस नहीं छोड़ना है। एक्सटेंट ऑफ बेस, और ये रिलेशन होगा किसी भी आंसर में। रिलेशंस इंट्रो के बाद रिलेशन आपको लिखने हैं। ग्लैंड है तो इसमें रिलेशन लिखना है। डीप रिलेशन, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, मसल्स में पेक्टोरलिस मेजर, सैटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक और रेट्रो मेमोरी स्पेस, ये तीनों मौजूद आएंगे उसके पीछे, ग्लैंड के पीछे, डीप में मतलब। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, अब स्ट्रक्चर 3 तरीके से डिवाइडेड है: स्किन, पैन, स्ट्रोमा। रिलेशन इंट्रो हो गया, रिलेशन हो गया, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपने स्किन के बारे में निपल निपल लैक्टिफेरस डक्ट और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, सेबेशियल ग्लैंड मौजूद होती हैं। रिच इन नर्व सप्लाई होता है। स्किन अराउंड द निपल इज पिगमेंटेड एंड फॉर्म्स अ सर्कुलर एरिया कॉल्ड एरियोला। एरियोला में रेस ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टगोमेरी जो कि मॉडिफाइड सेबेशियल ग्लैंड होते हैं, इनके बारे में लिखना है। ठीक, डिवाइड ऑफ हेयर होते हैं बस बिलो द एरियोला लाई लैक्टिफेरस साइनस। बाकी अब आगे पैनकाइमा ही मेन मेमोरी ग्लैंड है। कंपाउंड ट्यूबुलर अल्विलर ग्लैंड, इसको नहीं छोड़ना है। मेमोरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। इसकी टाइमिनेशन में ईच डक्ट हैज अ डायलेटेशन कॉल्ड लैक्टिफेरस साइनस। ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15-20 लोब्स। स्ट्रोमा में आपको सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर नहीं छोड़ना है। फाइब्रस स्ट्रोमा ये होता है सपोर्ट इफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर की वजह से कवरिंग ऑफ स्किन भी होती है कैंसर कंडीशन में, जब इसको इन्वेट कर दिया जाता है बाई कैंसर सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, क्लिनिकल में लिखना होगा। तो आपकी इंट्रो हो गया, रिलेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर के बाद आ गया ब्लड सप्लाई में। आर्टीरियल और वीनस सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई में इंटरनल थोरैसिक आर्टरी जो कि ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की। इसको ऐसे याद करिएगा: सुपीरियर थोरैसिक, एक्रोमियो थोरैसिक और लैटरल थोरैसिक, ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इसको आप एक्रोमियोथोरैसिक ही याद करिएगा, थोरैको एक्रोमिया नहीं याद करिएगा। एक्रोमियोथोरैसिक बाद में आगे एक फ़ायदा बताऊंगा तो वहाँ हेल्प होगी। अब लैटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ये 3 मेन पार्ट हो गए। एक आया सबक्लेवियन से, दूसरा एक्सिलरी से, तीसरा आया पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से। अब वेन्स एनास्टोमोसिक वीनस सर्कल बनाती हैं और आर्टरीज को ही फॉलो करती हैं। सुपरफिशियल वेन ड्रेन करती है इंटरनल थोरैसिक वेन में, और डीप वेन ड्रेन करती है एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन में। अब हो गया इंट्रो, रिलेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई। अब नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में 4 to 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स आ जाती हैं आपकी। नर्व्स कन्वे सेंसिटिव फाइबर्स टू द स्किन। ठीक, और हाँ, आपका ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसको रिप्रोड्यूस भी करना होगा आपको एग्जाम हॉल में। और ये डायग्राम भी देख लीजिएगा ब्लड आर्टीरियल सप्लाई का। लगभग सेम वीनस सप्लाई का भी होता है। अब लिम्फेटिक रेंज मस्ट सी है, मतलब अगर ब्रेस्ट में भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लिम्फेटिक रेंज तो पढ़ ही के जाना है। लिम्फेटिक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट स्प्रेड्स मोस्टली अलॉन्ग लिम्फेटिक्स टू द रीजनल लिम्फ नोड्स, और पूरे बॉडी में फैल जाता है। इवन ओवरी में क्रूकेनबर्ग ट्यूमर होता है, वहाँ पहुँच जाता है। लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन्स फ्रॉम द इनटू द फॉलोइंग लिम्फ नोड्स: axillary lymph nodes, chiefly the anterior thoracic parasternal nodes. Some lymph from the breast also reaches the supraclavicular, cephalic, posterior intercostal nodes. लिम्फेटिक वेसल्स सुपरफिशियल डीप होती हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेना। सुपरफिशियल स्किन ड्रेन करेगी, इसका क्लिनिकल होता है ब्लू ऑरेंज। ठीक, जब भी ब्लॉक हो जाती है कैंसर सेल्स की वजह से। डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन करते हैं पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट। और बाकी फर्दर पॉइंट्स 75% एक्सिलरी नोड्स में जाता है, 5% पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स में, एंड 20% एंटीरियर थोरैसिक नोड। बाकी इनके 4-5 पॉइंट याद, इनके सारे पॉइंट एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर सेंट्रल ग्रुप्स ऑफ नोड्स आर कॉमनली इन्वॉल्व इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट। इस तरह के पॉइंट्स आप हाईलाइट करके आंसर में लिखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या क्या हो गया, आपका इंट्रो हो गया, रिलेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ब्लड सप्लाई हो गई, नर्व सप्लाई हो गई, लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया। अब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, अगर क्वेश्चन में सब टॉपिक दिया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आपको लिखना है, बाकी अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एक्सिलरी लाइन, एक्सिला में मेमोरी, एक्सिला से ग्रोइन तक मेमोरी रिच मिल्क लाइन, लाइन ऑफ शूल्स इसको कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा एक कॉमन रूल टाइप का मैंने देखा है। 4th वीक ऑफ इंटरव्यूटन लाइफ तक आपके सारे लगभग सारे ऑर्गन दिख जाते बन जाते हैं, या जो भी, अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो 4th वीक ऑफ इंटरव्यूटन लाइफ लिख दीजिए, हो सकता है तुक्का बैठ जाए। बाकी persisting part of memory is converted into memory pit, secondary buds grow down from the floor of the pit। ठीक है, ये इसका डेवलपमेंट का पार्ट है। ये दोनों बहुत अच्छे पॉइंट हैं, दोनों दोनों पॉइंट पढ़ लीजिएगा। बाकी ला पढ़ देता हूँ। persisting part of the memory ridge ऐसे है मैम, ये आपका जो मेमोरी रीज होती है ये मोस्टली पार्ट में ख़त्म हो जाती है, बस पेक्टोरल रीजन में ही, यानी ब्रेस्ट रीजन में ये परसिस्ट करती है। और ये एक्टोडर्मल रीजन होता है इसका, और स्ट्रोमा इसका मेसोडर्मल रीजन होता है। परसिस्टिंग पार्ट एक पिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे सेकेंडरी बर्ड्स ग्रो करती हैं, और बर्ड्स डिवाइड और सब डिवाइड करती हैं, फर्दर डिवाइड करती हैं और लोब्स बना लेती हैं। ये पहले क्योंकि सेलुलर डिवीजन से हुए हैं पूरा कंप्लीट, तो ये सॉलिड होते हैं, फिर कैनलाइज हो जाते हैं डिफरेंशिएशन पे। कैनलाइज कर ये लोब्स कैनलाइज हो जाते हैं,
और जो साइट ऑफ निपल होती है वो मतलब जो साइट ऑफ मेमोरी पिट होती है वो इवर्ट कर जाती है और निपल बना लेती है। ग्रोथ ईस्ट्रोजन से कंट्रोल होती है, प्रोजेस्टेरॉन का भी रोल होता है। बाकी हिस्टोलॉजी में मेन बात यह है कि जो हिस्टो ऑफ ब्रेस्ट होता है ये लैक्टेटिंग फेज और नॉन प्रेग्नेंट फेज में, नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट फीमेल में ये डिफरेंशिएटर होता है। तो डिफरेंस डिफरेंस होता है, तो आप इन दोनों का 4 से 5 पॉइंट में डिफरेंस बना लीजिएगा। ठीक, तो याद करने में आसानी होगी। बाकी क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो लॉन्ग आंसर तो ये हो गया, बाकी क्लिनिकल आपका इस पे आ सकता है। क्लिनिकल क्या आएगा, कैंसर पे, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक, इसके बारे में सारी चीज़ देख लेना है। मेन है इसके, आप क्या क्या नहीं छोड़ना, प्यूरे ऑरेंज नहीं छोड़ना है, पकड़िंग ऑफ स्किन वगैरह नहीं छोड़ना है, इनके कम्युनिकेशंस कहाँ कहाँ जाते हैं इसको नहीं छोड़ना है, जैसे पेल्विस में जाते हैं, ठीक है, ओवरी में जाते हैं, कुल्कनबर्ग ट्यूमर, ये सब नहीं, ये सब देख लेना है। बाकी सेल्फ एग्जामिनेशन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, सब हो गया। ठीक है, ओके। इंसिडेंस कैसे दिए जाते हैं इसमें, ये सब देख लेना है। बाकी ये हो गया। आगे फर्दर मैं वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करूँगा। अभी तो मैंने इसको अंडर 7 to 8 मिनट बनाने की कोशिश की थी।